ज्यादा क्या होगा, या तो काम होगा या तो काम नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन तो यहाँ लगाने देंगे और यहाँ नहीं लगाने देंगे तो गोरखपुर में कहीं और लगाएंगे, गोरखपुर में नहीं लगाने देंगे हम बनारस में लगाएंगे, बनारस में नहीं लगाने देंगे हम इलाहाबाद में लगाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ लगाएंगे। अगल बगल वाले लोग भी मारते होंगे। नहीं जरूर ऐसा नहीं है, ताना देखिए कोई अगर ताना भी मारता है तो उसको हम इस तरीके से लेते हैं ना कि वो खुद ही खुश होके जाता है। सिचुएशन मेरी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जर्नी मेरी बहुत सिंपल है। थोड़ी सी अगर इस बात पे ध्यान दें, जैसे कि मैं खुल के बोल रही हूँ, मेरा घर नहीं है, जंतुजात जो भी है मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ, ठीक है। मेरे भाई के बीमारी में कुछ ऐसा दिक्कत हुआ कि मेरा घर मकान दुकान चला गया। कहते हैं कि लड़की है फेमस हो गई, ठीक है, और मतलब मॉडल है तो फेमस हो गई, ऐसा नहीं है। लड़के भी फेमस होते हैं, लड़के भी काम करते हैं, एमबीए चाय वाले हो गए, अनुभव दुबे। लड़की का होना और लड़की जब घर से अपने दायरे से बाहर निकलती है तो कास्टिंग काउच जैसी चीजें हर जगह आती हैं। सिक्योरिटी रखने के बाद भी आज जैसे विजय माल्या हैं, भागे हुए हैं, उनका सोशल मीडिया पे पूरा रील आता है, सोशल मीडिया पे पता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। जब उनको नहीं आप पकड़ पा रहे हो, आपका स्टॉल खुला था, पहली बार आपका वीडियो जब शूट हुआ था कैमरा में, मीडिया के कैमरे में, मॉडल चाय वाली के नाम से, उस समय से आप फेमस है, तो उस समय लोगों को एक सोच था कि आखिर ये मॉडल चाय वाली क्यों रख दी है। अच्छा, मॉडल मतलब कहने का मतलब इसलिए कि लोग आते जाते इनके पास जाएंगे और चाय, यानी नाम जो यूनिक रखे लोगों को बुलाने के लिए, ताकि लोग सोचेंगे कि हो सकता है चाय में कोई मॉडलिंग है। नहीं, ये चीजें हुआ था पहले बार में, आपको जानकारी होनी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना क्रिटिकल नहीं रहा सिचुएशन कि हाँ इस तरह की हुई है। बहुत सिंपल रहा है मेरा जर्नी, और हाँ सिचुएशन मेरी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जर्नी मेरी बहुत सिंपल है। चलिए अब जाते जाते अब कुछ योगी आदित्यनाथ से भी अब सवाल कर देता है, क्योंकि ये सवाल है, या इनके पीछे देख लीजिए एक बोर्ड लगा योगी आदित्यनाथ जी के। अब काम उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, रक्षा करते हैं, आपको बहुत जय हिंद बोलते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा है कि ये लड़कियों का जो बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, हो सकता है इनके पास बजट नहीं है और कम बजट की वजह से आज की लड़कियां चाय का स्टॉल खोल रही हैं। तो हमारा कहना यह है कि बड़े बड़े लोगों को 200, 400, 500, 1000 करोड़ लोन देने से अच्छा है कि इन जैसे लोगों को जिनमें टैलेंट है 5 लाख तो लोन दे दीजिए सब्सिडी के साथ, 200 लाख दे दीजिएगा ना, तो जोगी जी आपका बड़ी बड़का नाम हो जाएगा। ये लोग भी अच्छा काम करेंगे, लेके भागेंगे नहीं, विदेश खोजना नहीं पड़ेगा भरने के लिए, भर देंगे खुदे। इस पे एक बात हम कहना जरूर चाहेंगे, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बात ये रखना चाह रहे हैं कि जो सरकार सुविधाएं देती है, सुविधा तो देती है, काम भी होता है, लेकिन थोड़ी सी अगर इस बात पे ध्यान दें, जैसे कि मैं खुल के बोल रही हूँ, मेरा घर नहीं है, जंतुजात जो भी है मैं अपने घर के लिए कर रही हूँ, ठीक है। मेरे भाई के बीमारी में कुछ ऐसा दिक्कत हुआ कि मेरा घर मकान दुकान चला गया, सब कुछ बिक गया, सब कुछ चला गया, तो अब वो चीज वापस से मैं करना चाह रही हूँ, मैं कर लूंगी। लेकिन अगर लोन की सुविधा मिल रही है और हम किसी बैंक में जा रहे हैं तो ये बात ना आए कहीं ना कहीं, हम नाम बार बार बोले, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी को, ये गलत वे में आप लोग लेके मत बोलिए। तो ऐसा ना हो कि भाई इनको हम लोन क्यों प्रोवाइड करें, इनके पास सिक्योरिटी के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो अगर ऐसे सोचेंगे तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी रखने के बाद भी आज जैसे विजय माल्या हैं, भागे हुए हैं, उनका सोशल मीडिया पे पूरा रील आता है, सोशल मीडिया पे पता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। जब उनको नहीं आप पकड़ पा रहे हो, उनको नहीं आप कुछ कह पा रहे हो, तो अगर हम जैसे लोग अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिए इतना इशू क्यों बनाया जाता है कि पहले आप ये पेपर ले आओ, आप वो पेपर ले आओ। आप गरीब हैं, आप गरीब हैं, सबसे बड़ी समस्या गरीब है, लिखे है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो रोग यही है कि आप गरीब हैं। जी नहीं, गरीब कोई नहीं है, गरीब होना गलत नहीं है। आपके नजर में आप गरीब नहीं है, लेकिन बैंक वाले के नजर में आप गरीब हैं, तब जाके लोन नहीं देता है, और उसको पता है कि ये लोन दे देगा और हम पीसी लेकर। हाँ, ये भी बात सच है कि भारत में सबसे ज्यादा लोन पीसी पे पास होता है। बिहार में भी जाइए 20-25% पैसा दीजिएगा, लोन पास हो जाएगा। मैं खुला बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, डरना क्या है? नहीं, डरने वाली बात नहीं है, हम डर के नहीं रहते हैं, और कोई भी चीज हम बहुत ओपनली बोलते हैं, हमें डर नहीं लगता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो काम होगा या तो काम नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन तो यहाँ लगाने देंगे और यहाँ नहीं लगाने देंगे तो गोरखपुर में कहीं और लगाएंगे, गोरखपुर में नहीं लगाने देंगे हम बनारस में लगाएंगे, बनारस में नहीं लगाने देंगे हम इलाहाबाद में लगाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ लगाएंगे। भारत का नागरिक है और भारत की बिटिया है, भारत में कहीं भी चाय बेचेगी और मोदी जी आपको टक्कर देगी। नहीं, हम किसी को टक्कर नहीं दे रहे हैं, हम बस अपनी चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने, ताकि उनको किसी और पे निर्भर ना होना पड़े और मुझे किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस जाते जाते सरकार से मेरा विनती है कि जितने भी इन जैसे लोग बिटिया है और मोदी जी और योगी जी बोलते हैं, इन लोगों को लोन
दिया जाए और सब्सिडी के साथ दिया जाए ताकि ये अच्छा काम करे और आपके राज्य के आपके देश का भविष्य उज्जवल हो। और आत्मनिर्भर अगर बनवा रहे हैं तो आत्मनिर्भर लोगों का लोन देने का भी काम कर जी, दे। अगर लोन आप दे भी रहे हैं तो प्लीज अगर उसमें अगर ये भी शर्तें हैं कि आपको लोन तभी मिलेगा जब आपके पास उस अमाउंट का सिक्योरिटी आपके पास होगा, तभी आपको लोन, ये भी उस स्कीम में मेंशन किया जाए ताकि किसी को झूठी उम्मीदें ना मिले कि हाँ यहाँ से 2.5 लाख मिल रहा है, यहाँ से तो मिल ही जाएगा हमको। ये चीज नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरह से जुमलाबाजी ही हो रहा है कहने के नाम पे। बड़े बड़े लोन तो दिया जाएगा, लोन पास हो गया, लेकिन मिलेगा कि इनको पता नहीं रहता है। बस पता इस चलता है, बारे में अब थोड़ा पता चलता है कि सोच विजय मल्ल्या जैसे लोग हजार करोड़ लेके भाग जाते, ससुर बैंक के बैठ जाता है भागने को। वो अब वही चीज है ना, बड़े बड़े लोगों को इंसान दे देता है और हम जैसे छोटे स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वो अब क्या ही कर सकते हैं, जो बस। करना है वो तो कर ही रहे। हाँ, मेरा भी गुजारिश है कि इन जैसे लोगों को सुने और प्रयास है कि इनके आगे बढ़ाए, लोन पास करे और जुमलाबाजी कर और काम ज्यादा करे, भाषण कम लेकिन धरातल पर ज्यादा रहे। हमारा भी विनती है कि ये भी एक बिटिया, इनका भी भविष्य बनाए, ये भी बिटिया है भारत की, इनका भी भविष्य बनाए और इनके जैसे पिता लोग को जय हिंद बोलना चाहिए कि इन ऐसे पिता और बेटी को जन्म दिए हैं कि आज इनका चाय बेचकर लोगों को अपने परिवार को चला रहे। यहाँ एक और बात बोली कि इनका घर जो है सब कुछ बिक गया है और बड़ा सा स्टॉल, एक बार स्टॉल दिखा दीजिए, लोग बोलेंगे बड़ा VIP स्टॉल है। और ये जो देख पा रहे हैं हम लोग के यहाँ जो शादी विवाह होता है टेंट वाले लाते हैं वही चीजें है और उसी पे स्टॉल वोटॉल लगाती है। भैया एक है, उन्होंने हेल्प किया है। अच्छा, ये भी हेल्प का ही है। ये हेल्प का है और और बहुत जल्दी इसको कार्ट में परिवर्तन हम लोग करने वाले हैं, बस देखते हैं उसमें अच्छा, टाइम। एक चीजें नहीं बताए हैं थोड़ा सा। अब जाते जाते लास्ट क्वेश्चन है, जब चाय आप देती हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, अनेकों प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग राज्य के भी लोग आते होंगे, ये गारंटी है। तो उस समय कुछ बोलते होंगे, आपको ताना भी मारते होंगे, अगल बगल वाले लोग भी मारते होंगे? नहीं, जरूर। ऐसा नहीं है। ताना देखिए, कोई अगर ताना भी मारता है तो उसको हम इस तरीके से लेते हैं ना कि वो खुद ही खुश होके जाते हैं यहाँ से। मेरे स्टॉल से कोई भी गुस्से में या कुछ ऐसे नहीं जा सकता है, वो खुश होके ही जाएगा कि हाँ चलो ठीक है। आप भी खुश होके जाइएगा। जब से मॉडलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपका चैनल तो जरूर बनाए होंगे। हाँ, चैनल है मेरा, यूट्यूब पे भी मॉडल चाय वाली नाम से है चैनल। और बाकी आपको मॉडल चाय वाली के बारे में आपको क्या कहना है, मॉडल चाय वाली का चाय कैसा लगता है, अगर देखते होंगे तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं दिलीप कुशवाहा मॉडल चाय वाली के साथ, जय हिंद।